जिस तरह लोकसभा में सीटें कम आई उत्तर प्रदेश से, पीडीए असर उसका डाला था। उत्तर प्रदेश में पीडीए लेके बहुत गंभीर आरोप लगाया गया था। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश में सीटें कम लाए, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नया कानून बनाया कि उत्तर प्रदेश में जाति सूचक शब्द से रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, ना किसी जाति पे निकाली जाएगी, और तो और सोशल मीडिया पर भी नजरें रखी जाएंगी कि कहीं किसी जाति को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया जा रहा है, और तो और एफआईआर कॉपी पर भी जाति सूचक शब्द नहीं यूज होगा। वही एसटी एक्ट में वरीयता दी गई है। ये जाति सूचक तो कोई रुकेगा नहीं, ये तो होता रहेगा, ये तो होता रहेगा भाई साहब। मतलब कानून बन गया, कानून का उल्लंघन होता है। मैं योग को मानता हूँ, लेकिन ये बात नहीं रुकेगा, हम देख लेना। ये भाई कह रहे हैं कानून बन गया, उल्लंघन होता है। देखिए, ये जो कह रहे हैं वो एक इसमें पॉइंट भी है कि अगर इसको राजनीतिकरण के लिए बनाया गया है तो देखिए ऐसा आप कुछ भी बना दिए कुछ नहीं, मगर अगर पर्टिकुलर ये विपक्ष आरोप लगा रहे, ये विपक्ष लगा रहा है कि अगर जातीयकरण के लिए, अगर वो क्या कहते हैं राजनीतिकरण के लिए किया है तो देखिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। और वाकई अगर योगी आदित्यनाथ की ये नीति है और वो चाहते हैं कि जातिवाद बिल्कुल खत्म हो, तो एज अ इंडियन मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मगर इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि इस जातीय जो प्रखंड है इसको राजनेता कैसे खत्म कर सकते हैं एक कागज, ये कानून बनाकर। ये तो बरसों से हमारी बुद्धि में बैठाया गया है, ये तो हमारी बुद्धि में, इसकी अवेयरनेस तो लोगों के अंदर आनी चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि सब बराबर हैं, सब एक ही जैसे हैं, कोई जाति ऊंच नीच नहीं होती है, ये धारणा खत्म हो। क्योंकि प्रकृति ने आपसे कभी कान में आकर ये नहीं कहा कि ये वाली जो जाति है ये वाली जाति से बेहतर है, या वो वाली जाति उस वाली जाति से बेस्ट है, या वो वाली जाति उस वाली जाति से और बेस्ट है। प्रकृति के भेद को लोगों ने मतभेद में बांटकर अपने अपने को श्रेष्ठ बना लिया, अपने अपने को श्रेष्ठ बना लिया। तो जब ये मेंटेलिटी जमीनी स्तर पर चेंज होगी तभी तो कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा सर। वो एक समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो ये कानून लेके आए हैं वो पीडीए से घबरा कर लेके आए हैं। अब देखिए, ऑब्वियसली जब चुनाव आते हैं तो रोप प्रतिरोप चलता रहता है, मगर अभी क्या है कि ये अभी शुरुआत है। किसी भी चीज़ के बारे में जब पूरी तब पता पड़ता है जब वो चीज़ें चलती हैं। अभी ये बात बनी है, आगे देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। मगर इसमें मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में ये मसला ऐसा है कि इसमें आप कोई ऑर्डर पास कर दें या एक लॉ एंड ऑर्डर पास कर दें तो उससे ये चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसके लिए तो ज़मीनी स्तर पर बहुत लंबा काम होगा और बहुत लोग करते भी आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े सालों तक इसमें किया, मगर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो ये तो लोगों को समझने की बात है कि जाति में भेद क्या होता। और भारत की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन में जो रुकावट रहा वो जातिवाद, कम्युनिटी डिवाइडेशन। चाइना से हम पीछे, सबसे बड़ा रीज़न ये। और भी भारत, और एक सवाल और है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो दलितों के, अल्पसंख्यकों के नेता हैं उनको इस मामले में घसीटकर उनको बंद किया जाएगा, तो उनको दबाया जाएगा। देखिए, अभी ये तो अभी बंद किसी को नहीं किया है ना, अभी नहीं किया गया है, तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं। जब ये होगा तो हिंदुस्तान वैसे देख लेगा, नहीं होगा तो अभी हिंदुस्तान देख लेगा। उनके आरोप पर हम ये बात नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, उनके आरोप को हम ये बात नहीं बोलेंगे ना। हाँ, उनके आरोप पे अगर ऐसा होगा तो तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक राजनीतिक स्टंट था। आप उसका समर्थन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में ये कानून लाया गया, उसका समर्थन? हर उस अच्छी बात का समर्थन करता हूँ जो देश के हित में हो। जाति व्यवस्था के अगेंस्ट मैं शुरू से था, हूँ और हमेशा रहूँगा। तो मैं अगर जाति व्यवस्था का मसला है, अगर कोई बोलता है, योगी जी अगर ये बात बोलते हैं कि वो जाति व्यवस्था खत्म करेंगे, तो एज अ इंडियन, एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन, एक जिम्मेदार इंडियन के उस पर मैं कहता हूँ बेस पर कि मैं खुद उनके साथ जाकर इस चीज़ को, उनके साथ इस काम में लगूंगा और खुद करूंगा कि ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ों को सबसे ज्यादा खोखला इस जातिवाद ने किया है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति व्यवस्था को कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई कि
अब से जाति सूचक शब्द से रैलियां नहीं निकाली जाएंगी और एफआईआर कॉपी पर जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया जाएगा, क्या कहेंगे? जिस दिन हमारा देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा, हमारा देश ही तरक्की कर लेगा। इतना तरक्की करेगा जो जात धर्म पे तो देश को हम बिल्कुल बांट दिया। पहले जात के आधार पे हमारे देश का दो टुकड़ा हुआ नहीं हुआ, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, सारे कौम को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हमें पूरा देशवासियों को बोल रहा हूँ। जिस दिन हम जात धर्म छोड़ देंगे उस दिन, अच्छा एक बात सुनिए सर, राम जी ने बेर खाया था ना, सबरी करके एक नाम था उनके, सबरी, वो कौन थे? दलित थे, दलित के बेटी थे। तो ये चीज़ दिखा के गया, ये देखो जाति धर्म मत करा करो, आपस में मत बांटो। जिस दिन हम धर्म पे जाति में बांटेंगे हमारा देश कमजोर होते जाएगा। हो रहा है, देखिए जो जो जाति देश में है, नेपाल का हाल देख लो, वहाँ भी जाति धर्म का ही मसला था, देश को क्या हो गया, कितने साल पीछे चला गया। बांग्लादेश को देख लो, वहाँ भी जाति धर्म का ही था, बांग्लादेश पीछे चला गया। आप योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, इनको होश आ रहा है, आप आ रहा है। ये लोग ही तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नारा कौन लगाता है बताओ? बटोगे तो कटोगे, बांट भी रहे हो आप, काट भी रहे हो आप। नहीं, वो तो कह रहे थे हिंदुओं में जो जाति व्यवस्थाएं हैं वो एक होके हिंदू हो जाए। अच्छा सर एक बात सुने, मिसाल के तौर पे मैं 5 मंजिल का मकान बनाया, मैंने हिंदू को भी बेचा, सिखों को भी बेचा, क्रिस्चियन को भी बेचा, हर धर्म को बेचा। अच्छा उसकी पूरी बिल्डिंग में अधिकार क्या जो ऊपर रहेगा उसी का ही होता है या पूरी मकान वाले को होता है? पूरी मकान वाले को होता नहीं है। तो ऐसा देश में है, हर जात धर्म वाले जो है सबका अधिकार है देश को सुधारने का भी। अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करे उसको सुधारो, बात को जरिए जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ जो दंगा करके सुधारो, दंगा करके कभी भी हाल नहीं सुधार सकते, लड़के कभी नहीं हो, एक जगह में बैठ के हो सकता है। आप एक बात सुनो, आजकल तो मैं देख रहा हूँ आप जो बार बार हिंदू मुसलमान का लड़ाई का, आज तो मैं देख रहा हूँ बाबा बाबा में लड़ाई चल रहा है आजकल। अरे वही विपक्ष कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने पीडीए से घबरा कर ये फैसले लिए हैं। देखिए उनकी बात का तो मैं कोई अहमत पता क्यों नहीं देता हूँ। उनका 2 महीना बाद एक बयान होता है, तीसरे महीने में कुछ और बयान होता है, चौथे महीने में कुछ और बयान होता है। किसकी बात कर रहे हैं? आदित्यनाथ की। नहीं, आदित्यनाथ ने नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ ने तो फैसले लाए हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्थाओं को कम करने के लिए जो नियम लाए हैं, जो कानून बनाया है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ पीडीए से घबरा गए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर लोकसभा की सीटें कम लाई उत्तर प्रदेश से पीडीए के थ्रू, उसे डर के ये माहौल बनाया गया। मैं भी तो सर वही बात बोल रहा था। एक बात सुन लिए, जो जात के आधार पर अगर कोई उनका कोई, जैसा मिसाल के तौर पे ये सोच लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी कोई योगदान तो है हमारे देश में, बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके लिए कुछ, जैसा आपका साल में एक बार बरसी होता है, बहुत कुछ होता है, अगर उनके लिए कर रहा कोई, वो गलत है क्या? गलत है नहीं है ना। अगर भगत सिंह के जैसा हम हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनके बारे में अगर हम कोई फेस्टिवल मना रहा है तो गलत है क्या? तो भी तो जाति पे आ गया ना सर। वो जाति कहाँ से, वो महापुरुषों के नाम पे है ना। जाति के नाम पर जैसे उत्तर प्रदेश में रैलियां निकाली जाती थी कि ब्राह्मणों की रैलियां निकाली जाती थी, क्षत्रियों की निकाली जाती थी, जाट और गुज्जरों के वर्चस्व की लड़ाइयों की रैलियां निकाली जाती थी, उनको बैन किया। इनके दिल में डर है, जो गुज्जर समाज जो है अभी बहुत इनसे कट रहा है, उनके डर है जो इनको जोड़ो, नहीं तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। इनका दिल में ये डर है, जनता के लिए डर थोड़ी है जो एक समुदाय मेरे से पीछे ना हट जाए। आदित्यनाथ के दिल में ये डर है। योगी आदित्यनाथ के अंदर डर है कि पीडीए से डर है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनसे डर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जातियों को नाम पर रैलियां निकालने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए जाति के लिए जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया वो उस पर तो मैं समर्थन करता हूँ उसका, कि जाति की जो रैलियाँ निकलती थी वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हिंदू समाज, हिंदू सनातन धर्म में कहीं पे भी जातियों का वो कहीं भी वो जिक्र नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी, सबके लिए बराबर है।
और किसी धर्म में जातियों से होनी भी चाहिए कि हम जाट गुजर के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, है ना, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो। तो योगी जी ने जो अभी सही करा वो सही है। और जो आपने कहा कि क्या बोला था कि चोरी हो पीडीए से डर पीढ़ी नहीं, देखो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित इनसे डर कर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाए। देखिए मेरे को तो नहीं लगता कि इनसे डर के उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाए होंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो कह रहे हो तो डरे तो नहीं है पीडीए से। तो मैं भी तो सर वही कह रहा हूँ, जो उनको वोट बैंक का वो है, डर है। जैसा गुज्जर समाज उनका विरोध कर रहा है,